हेलो स्टूडेंट टू बॉटनी आफ्टर क्लास। तो आज हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर का जो आज पेपर हुआ था 12/1/2026 ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज। उसमें कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, क्योंकि हमारे पास में पेपर आ चुका है। एक बच्चे ने हमें पेपर सेंड किया है, उसने अपनी आंसर की भी हमें सेंड कर दी, लेकिन आप लोग अपनी आंसर की खोल के बैठ जाइए। अगर आपके पास पेपर है, अपने कॉलेज ने आपको अलाउ किया है पेपर लाने को, तो वो अपना पेपर खोल के बैठ जाइए। देखिए कितने क्वेश्चन सही किए हैं, पेपर कोड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। अपनी आंसर की आपके पास में है, जो आपके पास कॉपी है। ठीक है, अगर ऐसी कॉपी दिख रही है तो आप वहाँ पे भी अपने गोले देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन पे कौन सा गोला बनाया है। उसके बाद में हमें प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और जो आपकी हेल्प मिली थी, आपको देखा था कि लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, तो बच्चे खुश भी हो रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। तो जल्दी से जाकर बता दीजिए कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको पेपर का ये कोड दिखा दूं। देखिए, ये बीए थर्ड सेमेस्टर का मैन बैक एग्जामिनेशन 2025-26 है। ये बच्चे ने सेंड किया है अपना रोल नंबर यहाँ पे खुद मिटा के, उसने हमें ये सेंड किया है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस पेपर चाहिए था, पेपर हमें मिल गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव मूल्यों का मुख्य संबंध किससे है। तो देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने लगाया था ए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इसका आंसर होगा बी, नैतिक सिद्धांत इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से मूल्य की विशेषता क्या है। तो यहाँ पे तीसरा आंसर इसका सही होगा, वे व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो यहाँ पे मूल्य आधारित संगठन का लक्ष्य क्या है। तो नैतिक और सतत विकास, बी इज द राइट आंसर होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात की है तो एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षक क्या है। तो शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर होगा। पांचवें नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यूके रिश्वत अधिनियम किस रूप में जाना जाता है। तो सबसे सख्त रिश्वत रोधी कानून में से एक। छठे नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा, आर्थिक एवं पर्यावरण संतुलित विकास। सतत नीतियों का उद्देश्य क्या है। ठीक है बेटा। सात नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, आध्यात्मिक मूल्य क्या बढ़ावा देते हैं। तो आंतरिक शांति और करुणा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर होगा। आठवें नंबर क्वेश्चन में बात की जाए तो देखिए बी इज द राइट आंसर होगा, दीर्घकालिक सामाजिक प्रतिबद्धता। उसके बाद में बात करें नौ नंबर क्वेश्चन, तो अजीम प्रेम जी, तो परोपकार और शिक्षा। ठीक है, और उसके बाद में बात करें हम 10 नंबर क्वेश्चन की, गांधी जी के सिद्धांतों में बिना राजनीति के क्या कहा है। तो यहाँ पे सामाजिक पाप है ये। ठीक है, सामाजिक गांधी के 7 पापों में से एक है। तो यही क्वेश्चन हमने आपको कल दिखाया था, यहाँ आ भी गया। 11 नंबर क्वेश्चन में ए बी इज द राइट आंसर होगा, जीवन। उसके बाद में अगर बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा, डिजिटल डेटा, जो कि सार्वजनिक सुरक्षा किसकी रक्षा करती है। तो डिजिटल डेटा की सुरक्षा करती है। बात करें अगर हम 13 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास क्या बढ़ावा देता है। तो संसाधनों का संरक्षण, बी इज द राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, यूके रिश्वत अधिनियम किससे दंडित करता है। तो रिश्वत देना या लेना, बी इज द राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो पार सांस्कृतिक प्रबंध किससे संबंधित है। तो अनेक संस्कृतियों से संबंधित है, वी इज द राइट आंसर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की, गांधी जी का नीति रहित व्यापार किसका संकेत देता है। तो यह अनैतिक व्यापार का संकेत देता है, तो बी इज द राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, साइबर खतरे का एक उदाहरण है, तो मलवेयर। ठीक है, उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो ए इज द राइट आंसर होगा, सुंदरता और कला, सौंदर्य मूल्य किससे संबंधित है। तो ए इज द राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, नैतिकता का एक मुख्य सिद्धांत है सत्यनिष्ठा, बी इज द राइट आंसर होगा। और 20 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो रतन टाटा मुख्यतः CSR के द्वारा किसका समर्थन करते हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य का। उसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन में बी इज द राइट आंसर होगा, साइबर बुलिंग। ठीक है, अनैतिक ऑनलाइन व्यवहार का उदाहरण है साइबर बुलिंग। 22 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो नैतिक नेतृत्व के लिए क्या आवश्यक है। तो पारदर्शिता, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी, ये जरूरी होनी चाहिए किसी भी काम में। उसके बाद में अगर बात की जाए 23 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे होगा बी इज द राइट आंसर, शक्ति और आत्मविश्वास। 24 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर आपने लगाया है, तो आपका क्वेश्चन सही है। मूल्य आधारित नेतृत्व क्या बढ़ा देते, किसको बढ़ावा देता है। 25 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, सोशल मीडिया की नैतिक समस्याओं में शामिल हैं। तो ये सभी शामिल हैं। उसके बाद मानवता बिना विज्ञान पाप है, क्यों, क्योंकि ये विनाशकारी बन जाता है। ठीक है, तो वी इज द राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे वी इज द राइट आंसर होगा, संपूर्ण निर्णय निर्माण किस पर जोर देता है। तो पूरे तंत्र पर विचार करता है। 28 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो बी इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए कौन सी विधि निर्णय निर्माण में पक्षपात से बचाती है। ठीक है, संचरित विश्लेषण। उसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा। और 30 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे भी बी इज द राइट आंसर होगा। तो अगर ये क्वेश्चन के आंसर आप लगा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन आपके सही जा चुके हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, समग्र नेता किसे प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ पे आएगा उपयुक्त सभी, ये सभी चीज़ें होती हैं
एक अच्छे नेता के अंदर। उसके बाद में बात की जाए 32 नंबर क्वेश्चन, समग्र निर्णय निर्माण का प्रमुख लाभ क्या है, तो कर्म संघर्ष, बी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में 33 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो भगवत गीता क्या सिखाती है, भगवत गीता हमें सिखाती है निष्काम कर्म, मतलब कर्म की जाए और फल की इच्छा ना की जाए, ठीक है, तो वी इज द राइट आंसर होगा। और 34 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे होगा कर्म में कौशल, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन की बात, गीता के अनुसार आत्म अनुशासन क्या है, तो यहाँ पे मन और इंद्रियों में नियंत्रण करना, ठीक है, 20 द राइट आंसर होगा। उसके बाद में तामस गुण, तो इसमें है अंधकार और जड़ता, ठीक है, 20 द राइट आंसर होगा 36 नंबर क्वेश्चन का। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन के आंसर आप लगाने के बाद में कमेंट करना मत भूलना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। 37 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो गीता के अनुसार आदर्श प्रबंधक के गुण कौन से हैं, देखिए राजा वाले गुण हैं यहाँ पे, तो स्थिरता, स्पष्टता और साहस, ये तीनों होंगे, ए इज द राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो आत्मविश्वास और स्पष्टता, बी इज द राइट आंसर होगा, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कार्य करने के लिए कहा गया था, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए कि 40 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया होगा, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर वी होगा, 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी वी होगा। उसके बाद में 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी वी होगा। तो ये क्वेश्चंस देखिए, काफ़ी क्वेश्चंस में ऐसा ना हो कि आपने कुछ और लगाए हों फिर उसके बाद में आप कहें कि सर इसका आंसर ये है, तो बहुत सोच समझ के ये आंसर आपको बताए गए हैं, फिर भी आपको लगता है तो आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात की जाए तो बी इज द राइट आंसर होगा, 44 की बात की जाए तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा। देखिए निजीकरण की वाले क्वेश्चन आने लगे, मैंने आपको बताया था कि हर बार आते हैं, यहाँ पे भी आए हैं। निजीकरण की दुविधा क्या है, तो जनता के लिए सेवाएं महंगी हो जाना निजीकरण कहलाता है, ठीक है, निजीकरण का एक मुख्य भाग है। इसमें ऐसा दिखेगा कि जो जरूरी लोगों तक समस्या, मतलब जो सामग्री पहुंचनी चाहिए वो पहुंच ही नहीं पाएगी, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन में देखी जाए तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर मतलब ए बी सी सही है, तो डी इज द राइट आंसर होगा। और 46 नंबर क्वेश्चन में ए इज द राइट आंसर होगा, पारंपरिक उद्योग, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए, देखिए निजीकरण की बात हो रही है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे वी इज द राइट आंसर होगा 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए 47 नंबर का मतलब 47 नंबर क्वेश्चन में भी बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन। देखिए 48 नंबर है, सरकारी क्षेत्र का लाभ क्या है, तो सार्वभौमिक सेवा, ए इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में 49 नंबर, ऑर्गेनिक खाद की दुविधा क्या है, तो देखिए अधिक कीमत होती है और जो स्वास्थ्य लाभ होता है ये अच्छा है, ठीक है, अधिक कीमत होगी या फिर स्वास्थ्य लाभ होगा, बनाम लिखा है ना इसमें। तो 50 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो गुणवत्ता, एक रूपता बनाम नवचार की सीमा, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है, तो उसमें भी ए इज द राइट आंसर होगा, समान गुणवत्ता, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए हमारी 52 नंबर क्वेश्चन की, 52 नंबर क्वेश्चन की, गुणवत्ता मानक क्या सुनिश्चित करते हैं, तो ग्राहक की सुरक्षा, यही सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम होता है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का यही काम होता है कि जो हमें खाना मिल रहा है वो सुरक्षित हो, जिससे कि हमारे लिए वो हानिकारक ज़्यादा ना हो, कुछ भी ज़्यादा मिलावट वगैरह का हो, यही चीज़ देखते हैं वो, ठीक। 53 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो केस स्टडी, पर्यावरण हितैषी पैकेजिंग चुनने पर कंपनी की दुविधा क्या है, तो इसे लागत बढ़ानी पड़ेगी, ए इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में 54 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर होगा, यहाँ पे भी। बात करते हैं नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे आएगा वी इज द राइट आंसर, बायोटिक घटक, ठीक है। उसके बाद में 56 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे भी बी इज द राइट आंसर होगा, खाद्य श्रृंखला, ठीक है, एक ही रेखा में हो खाद्य के जो भी मतलब जाने खाने एक दूसरे को खाने वाले वो सीढ़ी होती है उसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं, और अगर वो खाद्य श्रृंखलाएं मिक्स हो जाए तो उसको खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पे तो देखिए मैंने आपको बता दिया, इसमें 56 नंबर क्वेश्चन में बी इज द राइट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन में सी इज द राइट आंसर होगा, परजीवी परितंत्र, ठीक है। उसके बाद में 58 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए लास्ट में जो होता है अंतिम चरण में डिकम्पोजर ही रह जाते हैं, तो आप घटक यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अबायोटिक घटक है, तो देखिए पौधे, बैक्टीरिया, जानवर, ये अबायोटिक नहीं है, बायोटिक है। तो इसके बाद में पानी बचा। उसके बाद में 60 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, परितंत्र होगा। उसके बाद में 61 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो मृत कार्बनिक पदार्थ, बी इज द राइट आंसर होगा। खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद में 62 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन में आएगा प्राकृतिक आवासों में संरक्षण करना, इन सीटू के अंदर आता है, ठीक है। इन सीटू संरक्षण जो होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जितने जानवर होते हैं उनके प्राकृतिक आवास में ही उनका संरक्षण होता है, उसे इन सीटू संरक्षण कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 63 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो एक्स-C2 आ रहा है, तो इसमें बेटा खुद से बनाया जाता है, तो यहाँ पे प्राणी उद्यान या जू जिसमें कि खुद से बनाए गए आवास होते हैं उसमें प्राणियों को रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में 64 नंबर क्वेश्चन की बात किया हॉट स्पॉट, तो यहाँ पे उच्च जैव विविधता और खतरा, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर होगा 64 नंबर क्वेश्चन का। बात करें 65 नंबर क्वेश्चन की तो यहाँ पे सीड बैंक, मैंने आपको बताया था ये एक क्वेश्चन पहले भी उसमें आया था, जो पेपर हमने कल बताए थे आपको, उसी पेपर की सीरीज में था।
ऐसे क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन इसमें है। तो 20 द राइट आंसर होगा 65 का। और 66 इन सीटू की बात की जा रही है तो प्राकृतिक विकास प्रक्रिया जारी रहती है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया है जैव विविधता के हॉटस्पॉट कितने हैं भारत के अंदर, तो 4 हैं टोटल। उसके बाद में संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो सतत उपयोग। ठीक है, संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सतत उपयोग, कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए, किसी भी प्रकार की किसी भी जीव की एक विलुप्ति पे कगार पे ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद में बात की जाए 69 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पता है ध्वनि नापने का एक मात्रा का डेसिमल ही होता है। ठीक है, 20 डेसिमल तक यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सही रहती है, उससे ऊपर अगर होता है तो हमारे कान सुन नहीं पाते। तो 70 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है कि स्मॉग क्या है। स्मॉग मतलब धुंध क्या है, तो यहाँ पे धुआं और कोहरे का मिक्सचर जो होता है वो धुंध कहलाता है। तो बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ये पराली वगैरह जला के जो बनता है धुआं, उसके साथ में कोहरा मिल जाता है तो वो ऐसे बनता है धुंध। ठीक है, तो 70 नंबर क्वेश्चन ये हो गए। 71 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि गलने वाला कचरा, तो सब्जियों के छिलके हैं वो गल जाते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल जो कचरा होता है वो होता है सब्जियों के छिलके। उसके बाद में बात की जाए मृदा प्रदूषण का प्रभाव, तो यहाँ पे देखिए फसल उत्पादकता में कमी आ जाती है। सबसे ज़्यादा ये सबसे बड़ी दिक्कत जो मृदा अगर प्रदूषित होती है तो फसलें नहीं होती। ठीक है, उसके बाद में बात की जाए 73 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसको ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए साउंड प्रूफिंग सबसे अच्छा है। ठीक है, उसके बाद में 74 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्न में से कौन गैर नवीनीकरण संसाधन है, तो ऊर्जा का गैर नवीनीकरण संसाधन, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, पेट्रोलियम होगा। ठीक है, क्योंकि ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास नवीनीकरण संसाधन है। ठीक है, अब उसके बाद में बात करें 75 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए कुछ इस तरह से 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सतत विकास की अवधारणा किससे लोकप्रिय बनाई, तो किसने इसने यहाँ पे लिखा है, तो बात की जाए तो ए इज द राइट आंसर होगा। देखिए WHO काफ़ी बच्चे लगा के आए हैं, लेकिन यहाँ पे ए इज द राइट आंसर होगा, मैं 100% आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में 77 नंबर क्वेश्चन हो गया एंड 77 नंबर क्वेश्चन में बी इज द राइट आंसर, और 78 नंबर क्वेश्चन में हरित उद्यमिता मतलब सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले स्टार्टअप किस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात की जाए 79 नंबर क्वेश्चन की, तो सी इज द राइट आंसर होगा। 1986 अधिनियम जो था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। ठीक है, मुख्य कानून कब लागू हुआ था, तो यहाँ पे 1986 में। उसके बाद में वायु प्रदूषण की रोकथाम 1981 में। ठीक है, 1981 में। उसके बाद में 81 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा, हानिकारक रसायनों से जुड़े औद्योगिक हादसों के लिए मुआवजा। ठीक है, जो यहाँ पे बीमा बना है 1991 वाला। ठीक है, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, तो वो इसी से संबंधित है। उसकी बात की जाए 83 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आएगा 1998। ठीक है, 1998। तो बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, पेरिस समझौता 2015 का उद्देश्य, तो ए इज द राइट आंसर होगा, वैश्विक ताप वृद्धि। ठीक है, उसके बाद में बात की जाए 85 नंबर क्वेश्चन की, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी, तो 1972। उसी की तरह यहाँ पे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा, प्रवासीय प्रजातियों का संरक्षण। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर कुछ भी चेंजेस है तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बात करें हम 87 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आएगा 1992 CVD। ठीक है, CVD वाला क्वेश्चन पिछली बार भी था, यहाँ पे 1992 आएगा। उसी तरह यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे 20 द राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। बात की जाए हमारे 89 नंबर क्वेश्चन की, तो 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये पहले पूछा गया था NGT का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर होगा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों में त्वरित निपटान के लिए मंच प्रदान करना। उसके बाद में 90 नंबर क्वेश्चन AQI की अगर सही की बात की जाए यहाँ पे तो 0 से 50। ठीक है, ये पिछली बार पूछा गया था 100 था, 101 से 200 था, तो जो कब से कम सीमा यहाँ पे दिखाई गई है वही लिख दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया है AQI जागरूकता किस में मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी में मदद करती है, उपयुक्त सभी इसमें आंसर आएगा। 91 नंबर क्वेश्चन में अगर आपने डी आंसर लगाया है तो सही है। देखिए, काफ़ी अच्छे इसमें लगाए गए होंगे अलग अलग, यहाँ पे सभी सब सही लगते हैं, लेकिन उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन देख लीजिए, डी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। 91 नंबर क्वेश्चन में अगर आपने डी आंसर लगाया है तो आपका आंसर सही है। 92 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो अच्छी वायु गुणवत्ता, हरा रंग दिखता है तो अच्छी वायु गुणवत्ता का संकेत है। ठीक है, उसके बाद में 93 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो मैं बात कर दूं कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज़्यादा मात्रा में है तो सिर दर्द, चक्कर आना, ठीक है, ये कारण बन जाते हैं। बात करें हम 94 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आएगा ए, बिना किसी शिकायत के अपने आप। ठीक है, ए इज द राइट आंसर होगा 94 नंबर क्वेश्चन का। 85 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों को जैव सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है,
बात की जाए हमारा 95 नंबर क्वेश्चन का, तो ए इज द राइट आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, अर्थ चार्टर, ठीक है, तो इसका किसको बढ़ावाना था, तो सतत विकास और वैश्विक नैतिकता को बढ़ाना था। इसका भी ए इज द राइट आंसर आपने आप लगाया है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। 96 नंबर क्वेश्चन में भी अगर ए लगाया है तो सही है। 97 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए बी इज द राइट आंसर होगा। अब इसने तो सही लगाया है, जिसने ये पेपर दिया है उसका पेपर का आंसर का तो सही है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट पॉइंट बने हुए हैं ये यहाँ पे स्पष्ट लिखा दिया है, बाद में ये आंसर को हमने अपडेट किया है यहाँ पे। उसके बाद में बात की जाए 99 नंबर क्वेश्चन की, तो 99 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। तो ये उद्देश्य पूछा गया था 2006 का उद्देश्य क्या था, विकास परियोजनाओं से पहले पर्यावरण स्वीकृति, ठीक है, सुनिश्चित कर लेना। उसके बाद में 100 नंबर क्वेश्चन, तो सतत विकास लक्ष्य 15 संबंधित है, तो भूमि पर जीवन, ठीक है, इससे संबंधित है। तो 100 नंबर क्वेश्चन में अब प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आप कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। बाकी मिलते हैं जैसे कोई नई अपडेट आती है एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि क्वेश्चन चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चन का आंसर सही है, और फिर भी आपको लगता है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर डाउटफुल है तो हमें कमेंट कर दीजिए प्यारा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू कमेंट, थैंक यू सपोर्ट।